इस समय मौजूद हूँ। ये शीतल साहिब हैं, मानवर काशीराम साहब के साथ में इन्होंने काम किया है। तो हम इधर से जा रहे थे तो ये मुझे खेत में दिखाई दे गए काम करते हुए अपने खेत में। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता है, इनसे कुछ बात हो जाए। तो साहब जी, ये मतलब काशीराम साहब जी के आपने साथ में किस तरीके से काम किया है? किस तरीके से पहले काम होता था साहब के साथ में? साहब के साथ में पहले हम लोग साइकिल से चला करते थे और गांव-गांव जाके अपनी बात अपने समाज को समझाने की बात किया करते थे हम लोग। हैं हमारा समाज कैसे हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा है, हम लोगों की कोई बात नहीं कह रहा है, हम लोगों के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो साहब ने कहा कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ। जब तक दल संगठन एकजुट नहीं होगा तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। तो साहब ने 85 का नारा दिया और हम सब लोग साहब के साथ चले। उसके बाद 85 का नारा देकर साहब ने कड़ी से कड़ी जोड़ के धीरे धीरे पहले वे काशीराम साहब बराबर संघर्ष करते रहे। आखिरी में बहन जी को फिर चांस मिला तो बहन जी ने दोबारा अच्छा, एक बात बताओ साहब, ये बीजेपी और मतलब ये सपा वाले जो हैं ये कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। तो ये बी टीम कैसे है, किस तरीके से समझ में नहीं आता, ये किस तरीके से कहते हैं? इस चीज़ के बारे में बताओ थोड़ा। ये लोग बिल्कुल गलत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने कभी भाजपा का साथ नहीं दिया। बहन जी ने जब भी सरकार बनाई है भाजपा की मदद से जरूर बनाई है, लेकिन जब भी सरकार बनवाई है तो उन लोगों की मजबूरी थी। उन्होंने मजबूरी में बीएसपी की सरकार बनवाई और बहन जी ने ना उनके कहने से कभी काम दिया, ना काम किया और ना ही उन्होंने कभी बढ़ावा दिया है। हमेशा बहन जी ने अपने लोगों का ही भला सोचा और अपने लोगों के ही बारे में काम किया है, इसलिए लोगों ने सरकार भी गिरवा दी। दोनों बार सरकार इन्होंने बनवा के फिर गिरवा भी दी। धीरे धीरे बहन जी के जो एमएलए थे उन्हें तोड़ फोड़ करके उन्हें अलग कर दिया और जिससे बहन जी की दोबारा भी सरकार गिर गई। 2 बार बनवाई इन्होंने, दोनों बार नष्ट हो गई। फिर बहन जी ने सर्व समाज का नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और उसके बाद बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अच्छा, आज 18 मई है। 18 मई 2023 बहन जी ने आज समीक्षा बैठक बुलाई थी लखनऊ में। वो किस पर्पज से बुलाई थी? बहन जी ने जो ये समीक्षा बैठक इसीलिए बुलाई, लोग कह रहे हैं पार्टी खत्म हो गई, मत खत्म हो गई है। तो बहन जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब AVM में कुछ बताया घोटाला। जब से AVM आई है तभी से मतलब दिक्कत हो रही है। हमारा जनाधार बराबर बहन जी बताती हैं, हमारा जनाधार बराबर बढ़ रहा था। जब से ये AVM आई है तब से कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी से मेरा जनाधार गिर रहा है। तो जहाँ तक बहन जी की तो सोच ये है कि जहाँ तक है तहाँ तक मतलब वैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा साहब, एक बात बताओ, ये अभी जो 13 मई में ये निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इससे बीएसपी को क्या लाभ हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, बीएसपी को फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, ऐसी बात नहीं, लाभ हुआ है। लेकिन बहन जी की जो सोच थी उसके मुताबिक कम लाभ हुआ है, वैसे लाभ हुआ है। अच्छा, जो मुस्लिम समाज था और जो बैकवर्ड समाज था वो क्या बीएसपी की तरफ आया एकजुट होके? हाँ साथ दिया है, लेकिन वो जिस पर्पज से बहन जी ने सोचा था वो नहीं हो पाया। जो सोच थी बहन जी की वो वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन साथ दिया है, ऐसी बात नहीं। सहारनपुर सीट और ये अपनी आगरा की सीट और ये गाजियाबाद की सीट, इस पर तो बीएसपी सेकंड नंबर पर रही, फाइट करती रही। तो इसमें क्या मुस्लिम समाज ने इसमें बीएसपी को वोट किया था? बिल्कुल भी मुस्लिम समाज ने बीएसपी को वोट किया, इसीलिए दूसरे से टक्कर में रही, दूसरे नंबर पे आई है। थोड़ी सी कुछ कमियां रहेंगी जिसकी वजह से सीट नहीं ले पाए। ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है आने वाले समय में, ये जो चुनाव आ रहा है इसमें क्या बीएसपी मजबूत होगी? बिल्कुल। अब की बार तो मेरा तो मानना ये है कि मुस्लिम वर्ग शायद एकजुट होकर बीएसपी का साथ देना चाहिए हैं। उसी में उन लोगों का भी भला है और पार्टी की को लाभ मिलेगा अगर वो लोग साथ देंगे, निश्चय ही तो दलितों का भला होगा। ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसमें बहन जी किसी से गठबंधन करेंगी, अपने दम पर लड़ेंगी चुनाव? बहन जी तो जहाँ तक है तहाँ तक गठबंधन बहुत कम करती हैं, जहाँ तक है तहाँ तक अपनी दम पे ही चुनाव लड़ती हैं। हो सकता है अपने दम पे ही चुनाव लड़ें, बाद में कुछ भी हो।
लेकिन चुनाव जहाँ तक है तहाँ तक अपने दम पे ही लड़ने की का विचार होगा बहन जी का जहाँ तक। तो बहन जी इस चुनाव में लगभग लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें कितनी सीटें जीत सकती हैं अपने दम पर? अगर मुसलमान और बैकवर्ड का वोट मिला तो बहन जी को 60-70 सीटें मिलने में कोई वो दिक्कत थोड़ी होगी। अगर मुस्लिम वर्ग और बैकवर्ड का वोट मिलता है, जैसे नहीं ये कुशवाहा समाज है और राजपूत समाज, अगर सबका वोट मिला तो पार्टी वास्तव में ऊंचे स्तर पर पहुंचेगी। प्रेजेंट टाइम में बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वो तो पाल समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से। हाँ, तो तब तो इसीलिए तो आशा की जाती है अब की बार सब लोग पूरा सहयोग करेंगे, वो बीएसपी को अच्छी वो सीटें मिलेंगी। मेरा तो मानना ये है बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी अब की बार 2024 के चुनाव में। तो बहन जी अच्छी फाइट मारेंगी। ये जो ओपी राजभर जी हैं वो कहते हैं कि माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री बनाया जाए तो बीएसपी की लोकसभा में सीट तो अभी 10 थी, गठबंधन हुआ था पिछले चुनाव में, और अब अगर गठबंधन नहीं हुआ किसी से तो सीट भी अगर ना आई तो फिर उम्मीदवार कैसे तय हो पाएंगी माननीय बहन जी? अरे जब देखो इस समय देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है, जिसमें दलितों को बहुत परेशानी हो रही है। अब ये गल्ला फ्री मिल रहा है, कहने के लिए गल्ला फ्री, इससे क्या कल्याण हो जाएगा? क्या है तो 4 वो 20-25 किलो गल्ला मिल जाता है, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पहले तेल मिट्टी का तेल मिलता था, अरे 20 रुपये किलो मिलता था और मार्केट में उसका भाव 60 रुपये किलो था। चीनी मिलती थी 3 किलो, उसका भी मार्केट में भाव 40 रुपया था और 20 रुपया किलो मिलती थी है। और ये कहते हैं फ्री दे रहे हैं, फिर क्या फ्री दे रहे हैं? अब अरे वाह, हमारे पैसे का नहीं दे पा रहे हैं। वो मिलता था उन्होंने बंद कर दिया, चीनी चल खत्म कर दी और मिट्टी का तेल भी खत्म कर दिया, राशन मिल रहा और ये भी कहते हैं फ्री दे रहे हैं। जबकि वो हमारा मिट्टी का तेल 60 रुपया किलो बिक जाता था, 3 लीटर 180 रुपये का होता था। चीनी 20 रुपया किलो मिलती थी और 40 रुपये किलो जाती थी, तो 3 किलो चीनी में पीती या 60 रुपये का मुनाफा होता था। तो 60 और उधर 100 रुपये का, 60 और 100 160 रुपये हो गए। और राशन तो 70 75 80 रुपये में मिलता था है। तो ये हमारा पैसा और खा रहे हैं, कहाँ हमें राशन ये फ्री दे रहे हैं? इनका तो ये क्या रहे हैं राशन फ्री, लेकिन ये मेरा ही खा रहे हैं, हमें अपने पैसे का भी नहीं पूरा मिल रहा है। और अगर आपकी बात अगर बैकवर्ड मालूम पड़ रहा है कि बैकवर्ड साथ देगा बहन जी का, निश्चय ही लोकसभा में अच्छी फाइट मारेंगी बहन जी और प्रधानमंत्री की शायद दावेदार भी होंगी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो तो बीएसपी के गुड़ गा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, एक दलित की बेटी को। नहीं तो बैकवर्ड के हैं, बैकवर्ड पूरा साथ देगा, जरूर प्रधानमंत्री की वो उच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, कोई बड़ी बात